নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, प्रथम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 24 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.1.24 ऑनवर्ड्स। अच्छा, सब दोहराने से अच्छा नहीं होता है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु, आप कृपया श्लोक को दोहराइए। बुक है सामने या बुक नहीं निकाला आपने? वो नहीं निकाले प्रभु, निकाला। निकालिए कृपया। अच्छा ठीक है। भीतर में अष्टम अध्याय, गोडाउन में रख दिया बुक। बुक कहाँ है? भागवतम भीतर में प्रभु, वहाँ कोचिंग चल रहा है। अच्छा, ओके। किनके पास बुक है अभी? इंद्रावती माता जी सामने बुक है भागवतम? जी प्रभु जी। ओके, अब श्लोक दोहराइए। और किनके बुक किनके पास है जो अनुवाद पढ़ सकता है? मेरे पास है। हाँ, पढ़िए मुकुंद पुराण प्रभु, लेकिन पंखा वंखा सब बंद करके आराम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, 24 नंबर श्लोक। वशिष्ठ तनया सप्त, बोलिए इंद्रावती माता जी। वशिष्ठ तनया सप्त ऋषया प्रमदादयो ऋषया प्रमदादय सत्यवेद श्रुता भद्र सत्यवेद सुता भद्र देव इंद्रस्तु सत्यजित। देवा इंद्रस्तु सत्यजित। हाँ, आगे माता जी मुकुंद पुराण प्रभु पढ़िए। तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र परमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण, वेद श्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। तो थोड़ा मोबाइल का नजदीक आ जाइए, मोबाइल का सामने आ जाइए, नजदीक आ जाइए, साउंड और अच्छा आएगा। और आपका पीछे ब्रह्मज्योति है क्या? कहाँ है आप? शायद ब्रह्मज्योति में प्रवेश किया। रूम में है प्रभु जी। हाँ, ब्रह्म में है। अच्छा, अगला श्लोक रूम में। अच्छा, अगला श्लोक 25 नंबर, ठीक है? ये तीसरा मनु के समय ये कौन सप्तऋषि बने थे देख लीजिएगा। और इंद्र कौन बने थे? सत्यजित, ठीक है? अगला श्लोक 25 नंबर। धर्मस्य सुनर्तयाम तु धर्मस्य सुनितायाम सुनितायाम तु धर्मस्य सुनितायाम तु यामा तु नहीं, याम तु भगवान पुरुषोत्तमा। प्रभु जी हिंदी में या में आ है, माँ है। अच्छा, भगवान पुरुषोत्तमः भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो सत्यसेन इति ख्यातो जात सत्याव्रते सः जाता व्रतसते हि सः। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नामक नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नाम के अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए कृपया। अगला श्लोक 26। अच्छा, ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। अलग अलग मनवंतर में कौन मनु बना, कौन देवता था, कौन इंद्र बना, कौन सप्तर्षि बना, बस यही है, ठीक है? सो कुछ घबराने का नहीं है। 26 नंबर। स्वंत्रित व्रता दुःशीलान् स्वनिता व्रता दुशीला आसतो यक्ष राक्षसान् असतो यच्च राक्षसान् भूत द्रुहो भूतागणांस्
भूत ध्रुव भूता गणान् चवाधित सत्यजित सख्या। प्रवादित सखा। अनुवाद। सत्यजीत सेन ने अपने मित्र सत्यजीत के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। मुकुंद प्राण प्रभु, हमको साउंड क्लियर नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप शुभंकरी माता जी का एक बार मोबाइल लीजिए और आपका मोबाइल उनको दे दीजिए, एक बार देखते हैं कैसा साउंड होता है। साउंड का क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सर, सुचारू गोपी माता बहुत स्लो है प्रभु जी। वो जो फर्स्ट लाइन है, सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजीत के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, तो दो का नाम दिया हुआ है, अपने मित्र भी। नहीं, इंद्र तो एक ही था, सत्यजित। ये दो लोग का नाम दिया ना, सत्यसेन ने अपने मित्र नहीं, सत्यजीत उनके साथ किसको मारा? रक्षक और राक्षस को मारा, दोनों मिलकर। लेकिन इंद्र तो सत्यजित थे। ये तो क्लियरली है, देखिए फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। उनके सत्यसेन ने साथ अपने मित्र सत्यजीत के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे। हाँ, तो इसका मतलब सत्यजीत उस काल में राजा इंद्र थे, ठीक है। अभी दोनों मिलके यक्ष राक्षस को मारा, मिलकर दोनों और मिलकर दोनों मिलके मारा, फिर वो एक जन इंद्र बने, ठीक है। ऑलरेडी इंद्र बन चुके थे वो, सत्यजीत इंद्र था। आप श्लोक नंबर 24 का अनुवाद देखिए, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये तीसरा मनु में सत्यजीत इंद्र था। तीसरा मनु 24 नंबर श्लोक देखिए। हाँ, लिखा हुआ है। अगला श्लोक 27 नंबर। चतुर्थ उत्तमा भ्राता, चतुर्थ उत्तमा भ्राता, मनुर्नाम्ना च तामसा, मनुर्नाम्ना च तामसा, पृथुख्यातिर्नरा केतुर्, पितुर्ख्यातिर्नराकेतुर्, तद्यादास तत्सुता। तत्सुता। अनुवाद। तीसरे मनु का भाई उत्तम, जो तामस नाम से विख्यात था, वह चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिसमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। वाह, साउंड बहुत अच्छा हो गया। क्या नाम क्या है? तामस। मैंने उत्तम था, लेकिन उनका नाम था तामस भी। नहीं प्रभु, तामस का भाई था ये मन उत्तम। उत्तम का भाई तामस। The brother of third Manu, Uttam, was celebrated by the name Tamas. ठीक है तो बोला, चौथा मनु उत्तम था, उनका नाम तामस भी था, ठीक है तो बोला। तामस का नाम तो वो फेमस हुआ था। हाँ, प्रभु वही जी, जो भी। तीसरा मनु उत्तम और चौथा मनु तामस हुआ है ना? अरे नहीं, तीसरा नहीं, मनु तो कुछ, तीसरा मनु, अरे अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तीसरा मनु तो पिछले दिन आया था ना। तीसरा मनु का नाम क्या था? उत्तम। हाँ, स्क्रीन में प्रभु दिया है कि तीसरे मनु उत्तम का भाई, जो तामस नाम से विख्यात चौथा मनु बना। सही बोला आप लोग ने, सही बोला, करेक्ट। यस, तामस had 10 sons, उसका 10 पुत्र था, ठीक है। अगला श्लोक 28 नंबर। सत्य का हरयो वीरा, सत्य का हरियो वीरा, देवस्त्रिशिक्ष ईश्वरा, देवर्तिशिका ईश्वरा, ऋषिका सॉरी, ज्योतिर्धमादया सप्त, ज्योतिर्धाम दया सप्त, ऋषयस्तामस्यन्तरे। ऋषिया तामसे अंतरे। अनुवाद। तामस मनु के शासन काल में सत्यक गण, हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था,
सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योति धाम प्रमुख था। ठीक है, तो ये अलग अलग मनु में कौन मनु बना, कौन सप्तऋषि बना, देवता कौन बना और इंद्र कौन बना, ये 4 चीज जानना चाहिए। मुझे याद करना बहुत मुश्किल है। दरकार नहीं। अगला श्लोक 29 नंबर। देववैद्र तयो नाम, बोलिए। देवावृत्तयो नाम दृष्टे स्तनय नृप विधृत तनया निप नाश्त कालेन येर्वेद नाष्टा कालेन ये वेदा विधर्ता स्वेन तेजसा। विधर्ता स्वेन तेजसा। हे राजन, तामस मनवंतर में विधिति के पुत्र जो वैधिति भी कहलाते थे देवता बने। चूंकि कालक्रम में वैदिक ज्ञान विनिष्ट हो गया था, अतएव इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक ज्ञान की रक्षा की। तो ये इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, ये इम्पोर्टेंट है कि वैदिक अथॉरिटी, वैदिक जो आचार्य वो खो गया था, तो ये देवता मिलकर वैदिक ज्ञान का रक्षा किया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये 14 मनु में कुछ जगह में इंपॉर्टेंट है। तात्पर्य, तामस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वैधिति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों की ही सत्ता की रक्षा करना है। देवता शब्द वेदों की सत्ता को वहन करने वाले का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक सत्ता का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का सर्वस्व जाता रहता है तो समग्र ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। अतएव देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकार के सहायकों को का कर्तव्य है कि वेदों के अस्तित्व को पूरा संरक्षण प्रदान करे, अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा समृद्धि नहीं रह सकती। क्लियर है? अगला श्लोक 30 नंबर। तत्रापि जगने भगवान तत्रापि जगे भगवान हरिण्याम हरिमेधसा हरिण्याम हरिमेधसा हरिरित्यारितो येन हरिरित्यारितो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। इस मनवंतर में परम भगवान विष्णु ने भी हरि मेघा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कितना मनवंतर में? 4 या 5? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा। तमसा मनु के समय भगवान हरि अवतार हुआ। हरि हरि हरि, यह भगवान हरि अवतार है। ओके, गजेंद्र को उद्धार किया। घड़ियाल ने क्या बोला आपने क्रोकोडाइल को हिंदी में? मगरमच्छ। घड़ियाल बोला। मुझे क्रोकोडाइल अलग होता है और घड़ियाल अलग होता है। गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। घड़ियाल, घड़ियाल तो हमको मालूम, जो घड़ी बेचता है उसको घड़ियाल बोलते हैं ना? नहीं प्रभु जी, जिसका मुंह पतला और लंबा होता है उसको घड़ियाल बोलते हैं, और मगरमच्छ का मुंह सामने से चौड़ा होता है। दोनों में अंतर होता है, घड़ियाल में और मगरमच्छ में। अच्छा, जो घड़ी बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्राह भी बोला जाता है प्रभु जी। घड़ी बेचता है वो अलग है प्रभु। अच्छा, तो जो घड़ी बेचता है उसको घड़ी बेचने वाला, और क्या नहीं, घड़ियाल उसका भी नहीं नाम बोलते हैं। घड़ियाल है, हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं उसको।
नहीं प्रभु घड़ी नहीं, साज नहीं, वो बोलते हैं, घड़ियाल घड़ियाल होता नहीं। है जो चर्चों पे लगता है ना, घंटे घंटे टंग टंग करता है, उसको बोलते हैं घड़ियाल। अच्छा, और एक भी नाम है ना, ग्रह, ग्राह, ग्राह, ग्राह प्रभुजी। ग्राह। ओके। श्रीराजोवाच राजोवाच बादरायण एतत्ते बादरायणा एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजापतिम् हरियथा गजापतिम् ग्राहग्रास्तम् अमुमुसत्। ग्राष्टममुचत। राजा परीक्षित ने कहा, हे बद्रायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को श्री हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। ये हम लोग का जो कलकत्ता मंदिर एल्बर्ट रोड में जो ऑल्टर के ऊपर जो है भगवान गरुड़देव में सवारी, वो तो देखा जाए तो भगवान हरि अवतारी है ना। हाँ, उसी रूप में तो भगवान आए थे गजेंद्र को उद्धार करने के लिए, है ना। और गजेंद्र एक सुंदर सा कमल फूल लेकर उनको ऐसे करके दिया। विष्णु भगवान का तो शायद वही मतलब सच्चा रूप है, जहां भी जाते हैं गरुड़ को लेके ही जाते हैं। तो ये हरि अवतार है। 32 नंबर श्लोक। कुछ ऐसे भी उल्लेख आता है ना कि इतना हड़बड़ी में था भगवान कि शायद एक पैर गरुड़ के ऊपर था, एक पैर बाहर था, ऐसे कुछ उत्तरी भी भूल गए लेने। गरुड़ को शायद उस समय भूल गए थे, अपने ही चले। हाँ ऐसे कुछ। यस। 32 नंबर श्लोक। तभी इनको भी सुनने का इच्छा हुआ। राजू वाचा, राज कौन है? कौन सा राजा के बारे में बोला जा रहा है? जी वो भजन है ना, उसमें आता है। परीक्षित महाराज। हाँ 32 नंबर श्लोक। तत्कथासु महत्पुण्यम तत्कथासु महत्पुण्यम धन्यम स्वास्त्ययनं शुभम धन्यम स्वस्य यनं शुभम यत्र यत्रोत्तमा श्लोको यत्र यत्र उत्तमा श्लोको भगवान गीयते हरि। भगवान गीयते हरि। हमको लग रहा है अभी हम लोग को गजेंद्र के बारे में श्रवण करने का मौका मिलेगा। हरि हरि बोल। यस, अनुवाद। कोई भी साहित्य या वृत्तांत जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वह निश्चय ही महान, शुद्ध, धन, कल्याणप्रद और सब में उत्तम है। हरि बोल। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने मात्र से सारे विश्व में फैल रहा है। हमने कई पुस्तकें प्रकाशित की है जिनमें श्री चैतन्य चरितामृत 17 खंडों में प्रत्येक 400 पृष्ठ का, श्रीमद् भागवत गीता तथा भक्ति रसामृत सिंधु सम्मिलित है। हम श्रीमद् भागवतम का प्रकाशन भी 60 खंडों में कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई वक्ता इन पुस्तकों से व्याख्यान देगा तथा श्रोताओं से सुनेंगे, उससे उत्तम तथा शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। अतएव कृष्णा भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को, विशेषतः सन्यासियों को बड़ी सावधानी से कृष्णा भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। इससे शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। हरि हरि। अगला श्लोक 33 नंबर। तो अभी सुनना चाहते हैं भगवान गजेंद्र के बारे में, तो सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। हाँ बोलুন माता जी। বলছি কি সেদিন যে বলেছিলেন ওই টিউনটা এখন মনে পড়েছে, করব? ওই শ্লোক, ওরকম শ্লোক আসুক। আচ্ছা ঠিক আছে। নালে কি পড়বেন? কোনটায় পড়বেন? না ওই ওই যে চারটে দেওয়া যে শ্লোক আছে না, তাই সেটাই বলছি, যেটা এখন 4 লাইনের শ্লোক আছে না, সেইটাতে বলছি। সব শ্লোকই তো 4 লাইনের। ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে।
ওরকম লম্বা শ্লোক আসলে তাহলে ওই টিউনটা কি মনে এসছে তা একটু বলুন, একটু হরিনাম করে বলুন ওই টিউনে। আমি এই এটা দিয়ে বলছি এই আচ্ছা বলুন। পরীক্ষিতৈব শতু বাদরায়ণী, এরকমই তো। हाँ हाँ करेक्ट ओके वेरी नाइस ओके। तो अभी गजेंद्र मोक्ष के लिए रेडी हो जाइए। श्री सूत वाच परीक्षितेवं सतु बादरायणी प्रयोपविष्टेन कथासु चोदिता उवाच विप्र प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदासि स्म शृण्वतम् अनुवाद। शील सुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आसन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने शील सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो शील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों को सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये कथा के बीच में दूसरा कथा आ रहा है। अभी 14 मनु का बारे में पूरा उल्लेख करना खत्म नहीं हुआ था, ठीक है गायत्री माता जी? बीच में इन्होंने पूछ लिया कि अब क्योंकि हरि नाम आया ना, तो हरि नाम आया। देखिए अब आप लोग देखिए कब अचानक ये गजेंद्र का कथा क्यों आया, समझ में आ रहा है मिताली माता जी? क्योंकि अचानक बीच में चौथा मनु जो तामसा था, उस तामसा मनु में भगवान विष्णु ने हरिणी और हरिमेध के पुत्र रूप में जन्म लिया और उनका नाम था हरि। ये सुनकर परीक्षित महाराज बोला, अच्छा ये हरि ने उसको उद्धार किया था ना गजेंद्र को, थोड़ा वो कथा बताइए। तो बीच में समझ में आ रहा है शोभना गोपिका माता जी, बीच में कथा डाइवर्ट हो रहा है और अभी गजेंद्र मोक्ष का बारे में गजेंद्र कथा होगा। तो इस अध्याय को यही समाप्त कर दिया अभी। ओके, अभी दूसरा अध्याय शुरू होगा। हाँ, ये एस कौन है? एस माता जी पिताजी जो भी है बोलिए, हाथ उठाए हैं। ओके, मिताली माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कह रही थी मुझे गजेंद्र मोक्ष कंठस्थ है। गजेंद्र मोक्ष अध्याय जो गजेंद्र मोक्ष कीर्तन है। हाँ अच्छा, हरि बोल, ठीक है, वो भी श्रवण करेंगे आज क्लास के बाद। कितना बड़ा है? 34 श्लोक है शायद इसमें। ओ अच्छा, गजेंद्र मोक्ष का श्लोक तो ये भागवतम से लिया गया क्या, दूसरा कुछ है? ये प्रभु जी 8वें स्कंद से। 8वें स्कंद का कौन सा अध्याय से लिया गया है? ये अध्याय में कितना श्लोक है? एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं। ये दूसरा अध्याय चल रहा है ना अभी। दूसरा अध्याय में 24, 31, 33, 34, अरे हाँ 34 श्लोक ही है। अच्छा, ये सब आपको याद है पूरा? 34 नहीं 33 है, 33 दिख रहा है। पहला यही श्लोक है क्या आपको जो याद है? देखिए 1 नंबर श्लोक, आसित गिरिवरो राजंस, ये वाला ना प्रभु, एवं व्यवस्थित एवं गजेंद्र से। अच्छा, यानी गजेंद्र जो प्रार्थना किया था भगवान को, हरि को, वो वाला। हाँ जी प्रभु। गजेंद्र का स्तुति, ठीक है, वो अगले अध्याय में आएगा। वेरी नाइस। दूसरा अध्याय,
दूसरा अध्याय प्रवेश करेंगे श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद लेकर हुए। सब हाथ जोड़ करके श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए हृदय से। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, दूसरा अध्याय का समराइजेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज मंडे क्लास है ना, इसीलिए शॉर्ट था। ओ, यहीं तक ठीक है। फिर थोड़ा एक कीर्तन सुन लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।